बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन के न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 के 4 क्वेश्चन। इस वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने 1 2 और 3 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सीखने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड कराऊंगा, जिसमें हमने कंप्लेक्स नंबर्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना सीखना है। इसके अंदर हम एक तो फैक्टराइजेशन सीखेंगे क्वाड्रेटिक की, और क्यूबिक पॉलिनोमियल कंप्लेक्स पॉलिनोमियल्स के कैसे फैक्टराइज किया जाता है। सेकेंडली हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सीखेंगे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में। चलें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक स्टेटमेंट क्या गिवन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये मेरे पास डिफरेंट पॉलिनोमियल्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट मेरे पास ये, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये सेम है, ये मेरे पास सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है। लास्ट 2 पार्ट्स भी सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है, जिसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। इनके हमने डिफरेंट टेक्निक्स 9th क्लास के अंदर सीख चुके हैं। फैक्टराइजेशन भी मेथड है, मिड टर्म जिसे हम मिड टर्म ब्रेक मेथड भी कहते हैं कि मिड टर्म ब्रेक से फैक्टराइजेशन की जा सकती है। तीसरा ये वाला क्वेश्चन 5 6 7 और 8 ये भी आप 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 के अंदर जो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज भी आप ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। तमाम बच्चे पहले यही किताबें पढ़ते थे पीसीटीबी की, उसमें भी आप ये कॉम्बिनेशन सीख चुके हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। यहां पर सवाल है कि हमने जो भी पॉलिनोमियल गिवन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो चाहे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसे लीनियर के अंदर कन्वर्ट करना है। पहले तो हमें लीनियर के बारे में, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल जो हमारे पास होती है जिसमें एक्सपोनेंट जो पावर होगा वो हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाती है। क्वाड्रेटिक सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल होता है। यानी जो ये पार्ट्स गिवन है हमने उसे कन्वर्ट करना है लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर। इन पॉलिनोमियल्स के अंदर फाइंड आउट करना सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर, इनके सॉल्यूशन। चले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर है कंप्लेक्स नंबर्स। कंप्लेक्स नंबर्स a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में है, यानी कि इनके मोस्टली जो यहां पर z है वो x प्लस अयोटा की फॉर्म में है। हमें मालूम है z मेरे पास किस फॉर्म में होता है, x प्लस अयोटा की फॉर्म में। ये कंप्लेक्स नंबर है, लेकिन यहां पर z के ही लेके चलेंगे, x प्लस अयोटा की फॉर्म को स्प्लिट नहीं करेंगे। चले जी, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है, मैंने उसे p ऑफ z का नाम दे दिया क्योंकि पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की जो रिप्रेजेंटेशन है, यहां पर वेरिएबल z है तो p ऑफ z, अगर x हो तो p ऑफ x के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहां पर मेरे पास क्वाड्रेटिक और 2 वैल्यूज हैं। सेकेंड डिग्री के अंदर जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ फैक्टराइजेशन का, वो ये कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये सेकेंड डिग्री है और इसको फैक्टराइज किया जा सकता है इंटू 2 लीनियर फैक्टर्स के दरमियान। लेकिन यहां पर स्क्वायर वाली टर्म्स के दरमियान नेगेटिव साइन है, लेकिन अगर आप गौर करें यहां पर मेरे पास पॉजिटिव साइन गिवन है दरमियान में। ये 13 का स्क्वायर बन जाता है, ये z का स्क्वायर बन जाएगा। अगर दरमियान में नेगेटिव साइन होगा तो तब हम उसको फैक्टराइज कर सकेंगे, अदरवाइज हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकेंगे। हमने कंप्लेक्स नंबर्स को ही यूज करना है। चलिए कैसे स्टार्ट करेंगे, मैंने यहां पर माइनस लेकर आना है। मैं फर्स्ट स्टेप क्या करता हूं, p ऑफ z स्क्वायर, यहां पर मैंने माइनस लिख लिया और ब्रैकेट में 169। अगर इस ब्रैकेट को ओपन करें आप तो वो पॉजिटिव नंबर ही बनता है, क्योंकि मुझे ये कॉम्बिनेशन यूज करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तभी मैं इसको फैक्टराइज कर सकूंगा। इधर मुझे माइनस चाहिए था तो मैंने क्या किया, प्लस को स्प्लिट कर दिया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव। ठीक है, अब इस नेगेटिव की जगह मैं अयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं 169, क्योंकि हमें मालूम है अंडर रूट -1 की वैल्यू अयोटा होती है और -1 की वैल्यू अयोटा स्क्वायर। यानी इसकी मदद से -1, ये जो ब्रैकेट के अंदर 169 के साथ था, -1 की जगह, इस माइनस साइन की जगह मैंने अयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया बाय यूजिंग दिस रिलेशन। अब देखिए यहां पर अयोटा स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर बनता है, तो स्क्वायर बन सकता है ना मेरे पास, इसका स्क्वायर भी है और इसका स्क्वायर भी है, तो ये आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस, अगर इनका स्क्वायर को मैं कंबाइन करूं ये 13 का बनता है स्क्वायर,
और ये अयोटा का, इसको कंबाइन किया जा सकता है इस तरह हमारे पास। अब देख सकते हैं अगर उसके साथ कंपेयर करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसे, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, तो ये मेरे पास लीनियर फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। लीनियर से मुराद क्या है, जो वेरिएबल z है उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो ये फर्स्ट पार्ट रिजॉल्व हो चुका है। चलें नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, सेकंड पार्ट दैट इज 2 टाइम्स z स्क्वायर प्लस 18। लेट कर लेते हैं इसे भी p ऑफ z के इक्वल, p ऑफ z 2z स्क्वायर प्लस 18। अब इसको भी इसी तरह जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर सॉल्व किया, दरमियान में नेगेटिव साइन बना के उसको बाद में फैक्टराइजेशन की। लेकिन यहां पर एक चीज देखिए, फैक्टराइजेशन का असूल है, जब आपने 9th क्लास के अंदर फैक्टराइजेशन के टाइप्स पढ़ी थी, तो पहली टाइप उसमें थी, अगर आपके पास पूरी इक्वेशन में से, पूरी पॉलिनोमियल में से अगर कोई कॉमन फैक्टर आता है तो पहले कॉमन निकालेंगे, बाद में उसे फैक्टराइज किया जाता है। ये फर्स्ट रूल है फैक्टराइजेशन का। तो हमें मालूम है ये 2 के मल्टीपल्स है दोनों, तो 2 कॉमन आ जाएगा मेरे पास। 2 कॉमन आएगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा, जी स्क्वायर प्लस 9 फर्स्ट स्टेप। अगर कांस्टेंट कॉमन आता हो तो कॉमन लेंगे, फर्दर उसको फैक्टराइज करेंगे। अब इस साइन को चेंज करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर रिप्लेस किया तो ये आ जाएगा 2 जी स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। अब इस माइनस की जगह मैं रिप्लेस करूंगा योटा का स्क्वायर, क्योंकि -1 उसकी वैल्यू होती है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स जी स्क्वायर माइनस, इसकी जगह आ जाएगा मेरे पास अयोटा का स्क्वायर। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास बनेगा 2 टाइम्स जी का स्क्वायर और 3 अयोटा का स्क्वायर। ये चीज हो जाएगी, इसे एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में, उस फॉर्मूले को यूज करते हुए। तो फाइनली मेरे पास जो इसका सोल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा p ऑफ z दैट इज 2 टाइम्स, एक दफा प्लस में लिखेंगे इसे, z प्लस 3 अयोटा, z माइनस 3 अयोटा। तो ये फाइनल लीनियर फैक्टराइजेशन के अंदर आ चुका है। चलिए स्टूडेंट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट मेरे पास क्या गिवन है, दैट इज 3z स्क्वायर प्लस 363। अगेन इसमें से भी 3 कॉमन आता है, ये भी 3 का मल्टीपल और ये भी 3 का मल्टीपल है। लेट कर लेते हैं सबसे पहले p ऑफ z के बराबर 3z स्क्वायर प्लस 363। कॉमन फैक्टर क्या आता है इसमें से, p ऑफ z इज इक्वल टू 3z स्क्वायर प्लस 121। अगेन उसी तरह इस साइन को नेगेटिव बनाएंगे हम, यानी इस 121 को मैं -121 लिखूंगा। अब इस माइनस की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, अयोटा का स्क्वायर, 3 इंटू जी स्क्वायर माइनस 121 अयोटा का स्क्वायर। 121 11 का स्क्वायर बनता है हमारे पास, ये जी स्क्वायर हो जाएगा 11 अयोटा का होल स्क्वायर, ये कंबाइंड हो जाएगा। अब इसके फैक्टर बना लेंगे, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। तो फाइनली p ऑफ z इस केस के अंदर पॉलिनोमियल हमारे पास जो आएगी 3 टाइम्स z प्लस 11 अयोटा, z माइनस 11 अयोटा। ये भी लीनियर कॉम्बिनेशंस के अंदर रिजॉल्व हो चुका है। चले लास्ट पार्ट इस तरह के कॉम्बिनेशन का स्टार्ट करते हैं, सेकेंड डिग्री का। फोर्थ पार्ट हमें गिवन है, दैट इज z स्क्वायर प्लस 3/25। लेट कर लेते फर्स्ट स्टेप, p ऑफ z किसके बराबर है, ये मेरे पास आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 3/25। अगेन यहां पर मुझे नेगेटिव साइन चाहिए, ये आ जाएगा मेरे पास -3/25। अब इस माइनस की जगह मैं क्या रिप्लेस करूंगा, अयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। अब मुझे इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो ये मेरे पास क्या है, ये जी स्क्वायर वैसे ही रहेगा, p ऑफ z किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज ये जी स्क्वायर ही रहेगा, माइनस ये किसी का स्क्वायर नहीं है। जब नंबर किसी का स्क्वायर ना बने तो हम अंडर रूट का यानी रेडिकल एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। ये स्क्वायर तो बाहर चला जाएगा, 25 5 का स्क्वायर होता है, यानी इस कॉम्बिनेशन को मैं इधर रीराइट कैसे करूंगा, देखिए जरा, अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 5 का स्क्वायर।
3 किसी का स्क्वायर नहीं बनता क्योंकि मुझे स्क्वायर होल स्क्वायर बनाना है ऐसे, ये किसी का स्क्वायर नहीं तो उसे रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर लिख लेंगे, ये स्क्वायर बाहर चला जाएगा और 25 5 का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अब हम यूज कर सकते हैं। तो p ऑफ z एक दफा प्लस में √3 होता ओवर 5 प्लस में z माइनस √3 योटा ओवर 5। तो ये था फोर्थ पार्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि सिमिलर पार्ट से 1 से लेकर 4 तक। आगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी। आगे जितने भी नेक्स्ट 4 पार्ट्स आएंगे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड हैं। आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब जो 9th क्लास है उसमें चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 के अंदर ये चीजें सीख चुके हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। उसी मेथड को फॉलो करेंगे हम इनको सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसमें हम 3 फैक्टर्स डायरेक्ट सॉल्व करते थे, इसमें हम एक फैक्टर निकाला करेंगे एटलीस्ट जो कि रियल होगा, बाकी हम कोशिश करेंगे सिंथेटिक डिवीजन जो आपने 10th क्लास के अंदर सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 2 और 3 के अंदर, 2 के अंदर, उसी मेथड को रिमेनिंग फैक्टर्स बनाने के लिए सॉल्व करेंगे क्योंकि ये क्यूबिक है, इसके 3 फैक्टर्स बनेंगे। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को जब फैक्टराइज किया जाता है तो बेसिक चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। हमें जब तक बेसिक चीजों का पता नहीं होगा हम आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। कैसे पता चलेगा कि फैक्टर्स हमारे, क्योंकि मेरे 3 फैक्टर्स बनेंगे, जी की 3 वैल्यूज आएंगी, वो कैसे पता चलता है उसको, उसमें से वो हमें कैसे पता चलेगा कि फैक्टर्स कैसे मिलेंगे। जो लास्ट नंबर होता है उसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, कम से कम एक फैक्टर तो हमें जरूर मिलेगा कि जो लास्ट नंबर है उस क्यूबिक पॉलिनोमियल का वो किस पे डिवाइड होता है। एक तो ये चीज देखनी पड़ती है लास्ट, और दूसरा अगर यहां पर 2 का मल्टीपल है हाईएस्ट डिग्री का, उसको इस पर डिवाइड करना पड़ता है। यानी मुझे 2 चीजें काम करनी पड़ेगी क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। एक तो मुझे 15 के डिविजिबल चेक करने पड़ेंगे, ये किस किस पर डिविजिबल है। दूसरा कि अगर इधर 1 हो तो इसी से काम चल जाएगा, अगर इधर 1 ना हो पावर 3 के साथ जो कोफिशिएंट है, तो फिर दूसरा चीज कि हमें फैक्टर्स इनके दरमियान भी मिल सकते हैं, यानी जो 15 है उसको 2 पे डिवाइड करना पड़ता है तब, यानी एक तो इसके मल्टीपल्स डिविजिबल मुझे चेक करने पड़ेंगे और इसके डिविजिबल चेक करने पड़ेंगे। तो मेरे फैक्टर्स इनके दरमियान ही मोस्टली लाई करते हैं क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, रियल नंबर के दरमियान इन्हीं के दरमियान लाई करेंगे, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर अयोटा की फॉर्म में भी आ सकते हैं। कम से कम एक रियल नंबर हमें जरूर मिलेगा इनके डिविजिबल पर। अब इनके डिविजिबल कौन कौन से हैं? एटलीस्ट 1 फैक्टर लाइज बिटवीन, किन के दरमियान? इनके डिविजिबल। ये किस किस पे डिवाइड होता है? सब नंबर सीख लें, +-1, +-3, +-5, +-15। एक तो ये चीज है। अगर इधर कोफिशिएंट 1 होता तो सिर्फ ये नंबर्स के दरमियान चेक करना था, क्योंकि यहां पर 2 का मल्टीपल है, ये 2 को लास्ट नंबर पे डिवाइड करना पड़ता, तो एक ये नंबर भी हमें मिलता है। इसके डिविजिबल भी इसी तरह लिखेंगे, इसको 2 पे डिवाइड करते जाएं, 1/2 +-3/2 +-5/2 +-15/2, यानी कि मुझे कम से कम एक फैक्टर इन नंबर में से जरूर मिलेगा। ये तो काफी सारे नंबर्स हैं, हम बारी बारी रिप्लेस करेंगे, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अब आपको शॉर्टकट वे बताते हैं कि आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि आप नियरेस्ट नंबर के करीब करीब पहुंच जाएं, आपको एक फैक्टर मिल जाए, बाकी हम सॉल्व कर लें रिमेनिंग फैक्टर्स बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन की मदद से। अब देखिए यहां पर मेरे पास इनके दरमियान अगर डिफरेंस बहुत कम है, +1 +2 -1 का, जैसे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में देख सकते हैं इधर 7 है और इधर 6 है, डिफरेंस बहुत कम है। अगर डिफरेंस बहुत कम हो लास्ट टर्म्स के दरमियान तो +-1 को रिप्लेस करने से हमें फैक्टर मिल जाता है। अब +1 रिप्लेस करना या -1 उसको भी अभी बताता हूं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा है, यानी ऑलमोस्ट 5 का डिफरेंस ज्यादा है, यानी कि +1 और -1 से काम नहीं चलेगा मेरा। दूसरी चीज, अगर मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल में इनके कोफिशिएंट्स को देखें, अगर आप यहां पर मेरे पास जी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 3,
और जी क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये मेरे पास नंबर मिलता है। यानी एक फैक्टर मुझे जरूर मिलेगा 3/2। ये शॉर्टकट मेथड है, ये आपको बहुत कम टीचर्स बताएंगे। आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, +-1 +-1/2 +-3 +-3/2 इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, क्योंकि यहां पर कोफिशिएंट 1 नहीं है। 1 हो तो फिर हम सॉल्व दूसरे मेथड से करेंगे। अगर इनके दरमियान डिफरेंस कम हो, जैसे यहां पर था, तो +1 -1 से हमारा काम चल जाता है। अगर डिफरेंस कुछ ज्यादा हो फिर +-2 +-3। लेकिन इस तरह एक और बात देखनी पड़ती है, ये जी² का कोफिशिएंट 3 है, ये 2 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 3/2, यानी कि एक फैक्टर 3/2 जरूर होगा, या वो प्लस में हो सकता है या वो माइनस में हो सकता है। आपको एक और चीज बताते हैं, यहां पर +1 वाला रखना है या माइनस वाला रखना है। देखे जरा, अगर मैं इनके साइन ऑल्टरनेटिव होते तो पॉजिटिव, याद रखना है, अगर इधर पॉजिटिव साइन हो, इधर नेगेटिव हो, इधर पॉजिटिव हो और इधर नेगेटिव हो, तब आपने पॉजिटिव लेना है, अदरवाइज आपने नेगेटिव रिप्लेस करना है पॉलिनोमियल जी के अंदर। चेक करते हैं, देखिए आपको मिलेगा एक फैक्टर, लेट जी बराबर है -3/2, इसमें रिप्लेस करते हैं -3/2। सॉल्यूशन चेक करते हैं, यहां पर आ जाएगा -3/2 इन 1, ये 1 आ जाएगी, इसमें रिप्लेस करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 × -3/2 क्यूब +3 जी का स्क्वायर है, -3/2 का स्क्वायर -3/2 और ये आ जाएगा -15। सॉल्व करते हैं इसको, इसका क्यूब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × -27/8, ये आ जाएगा +9/4, ये इसके साथ कैंसिल, -+15 -15, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -27/4, 27/4, ये 0 हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, दैट इज इम्प्लाइज, यानी कि मुझे एक फैक्टर तो जरूर मिल गया। जैसे मैंने आपको बताया ये शॉर्टकट मेथड होता है। बच्चे बहुत कम टीचर्स को इस बारे में इल्म है, जिन्होंने 9th क्लास पीटीसीबी की बुक पढ़ाई है तो वो उसी मेथड को फॉलो करते तो बड़ी आसानी से हमें एक फैक्टर मिल जाता है। जब एक फैक्टर मिल जाए तब हम साइंथेटिक डिवीजन्स के रिमेनिंग रूट्स जो है साइंथेटिक डिवीजन्स की मदद से फाइंड आउट करेंगे। साइंथेटिक डिवीजन्स कैसे सॉल्व करते हैं, नाउ यह हमें मालूम है, ये चीज आ जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कोफिशिएंट 2 आ जाएगा मेरे पास, उसके बाद आ जाएगा 3 -10 -15, इसको किस पे डिवाइड करना है, 3/2 पे। चले जी, साइंथेटिक डिवीजन हमें मालूम है, ये फर्स्ट नंबर एज इट इज आता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी -3/2 × 2, तो ये क्या बनेगा, इधर क्या आ जाएगा -3, ऐड करेंगे तो ये 0 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 0 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -10, यानी -3/2 को अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है -10, तो ये आ जाएगा -5 और 15 पॉजिटिव, ये +15, ये हमें रूट मिल गया, तो ये मेरे पास फर्दर सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर मेरे पास ये जी³ था, ये जी² था, ये जी था और ये कांस्टेंट था। अब आफ्टर डिवीजन, साइंथेटिक डिवीजन, ये मेरे पास x³ का कोफिशिएंट था, ये रिड्यूस होके जी² का कोफिशिएंट बन जाएगा, यानी ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो p ऑफ z मेरे पास जो रिमेनिंग बचेगी, अगर इसको सॉल्व करना चाहें 2z², ये 0 z -10, कांस्टेंट को नहीं लिखते, -10 = 0 के इक्विवेलेंट। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2z², ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा z², फैक्टराइज बना लें जैसे मर्जी कर लें, = 5, और इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, z = ±√5। तो मेरे पास z के 3 रूट्स आ चुके हैं। फर्स्ट रूट मैंने फाइंड आउट किया ये वाला, हेंस रूट्स आर, हमें रूट्स नहीं फाइंड आउट करना, अभी रूट्स लिख लेते हैं। रूट्स क्या आते हैं, z किसके बराबर आ रहा है, -3/2, एक z किसके बराबर आ रहा है, √5,
5 और एक जी किसके बराबर आ रहा है मेरे पास, माइनस अंडर रूट 5। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई है, 2z माइनस 3, ये आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट माइनस 5 इजिकल टू 0 और प्लस अंडर रूट 5 इजिकल टू 0। ये इधर आ जाएगा, एक ये फैक्टर, एक ये वाला फैक्टर और एक ये वाला फैक्टर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हैंस फाइनली हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स का रिजल्ट आएगा मेरे पास पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल 2z प्लस 3z माइनस अंडर रूट 5z प्लस अंडर रूट 5। तो ये है मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन इस पार्ट का। नेक्स्ट 6 पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल मेरे पास z क्यूब माइनस 7z प्लस 6 है। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने बताया कि आपने इसके डिविजिबल चेक करने हैं, फर्स्ट स्टेप इसके डिविजिबल भी चेक करेंगे किस किस नंबर पर ये डिविजिबल है। ये 1 पर भी डिविजिबल है, 2 पर भी डिविजिबल है, 3 पर भी डिविजिबल है और 6 पर भी डिविजिबल है। प्लस और माइनस दोनों को साथ लेके चलना है। अब मैंने कहा था आपने किस तरह पता चले +1 या -1 से शुरू करें या ना करें, इन दो नंबरों के दरमियान डिफरेंस देख लें आप। इन दो नंबरों के दरमियान 1 का डिफरेंस है तो हमें कोशिश होगी 1 और 2 के दरमियान हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अगर डिफरेंस ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस था तो +1 और -1 मेरा रूट नहीं आया, तो मैंने क्या किया आपको यहाँ पे टेक्निक भी बताई थी कि इसके और इसके कोफिशिएंट को डिवाइड करो तब हमें एक रूट लाजमी मिल जाएगा। लेकिन इस केस के अंदर जी क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, वो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट ही लेके चलेंगे। चले जी 1 पुट करते हैं, हम डायरेक्ट पुट करते हैं z इज इक्वल टू 1 इन 1, इसमें 1 में रिप्लेस किया, p ऑफ 1 का क्यूब 7 1 प्लस 6 1 माइनस 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमें एक रूट मिल गया। बाकी जो रिमेनिंग रूट्स हैं हम किससे फाइंड आउट करेंगे, साइंथेटिक डिवीजन से। साइंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं रिमेनिंग रूट्स के लिए। हमें जी क्यूब लिखना होता है, जी स्क्वायर, जी और लास्ट में कांस्टेंट। तो मेरे पास जो जी क्यूब है, जी क्यूब मेरे पास क्या है, उसका कोफिशिएंट 1 है। जी स्क्वायर नहीं है, उसकी जगह 0 आ जाएगा। इसका -7 है और लास्ट में जो कांस्टेंट है उसका क्या है मेरे पास, कांस्टेंट को 1 के साथ भी मेंशन कर सकते हैं आप, बल्कि वो इजी रहेगा आपके लिए, 1 के साथ मेंशन कर दें। और ये आ जाएगा 6। किस पे डिविजिबल करना है, जी 1 पे। एक रूट हमें मिल गया, बाकी रिमेनिंग रूट्स हम साइंथेटिक डिवीजन की मदद से मालूम करेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 एज इट इज, 1 1s आर 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 1, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो 1, मल्टीप्लाई किया, ये -6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0 बन चुका। अब ये जो कोफिशिएंट्स हैं, इसका कोफिशिएंट है ये जी स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट भी क्या है, जी। या सिंपल इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास। ये सेकंड डिग्री आ चुकी है, क्वाड्रेटिक है। मिड टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। 3z माइनस 2z माइनस 6 इजिकल टू 0, जी कॉमन आ जाएगा, z प्लस 3 -2 कॉमन, z प्लस 3 इज इक्वल टू z प्लस 3 z माइनस 2। ये दो फैक्टर्स आ चुके हैं, एक यहां से ले लेते हैं हम। हमारे पास इधर तो मैंने डायरेक्ट लहदा सॉल्व कर लिया था, आप इस तरह से सॉल्व कर लें, जैसे मर्जी सॉल्व कर लें। हैंस अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं, मेरा टाइम बचेगा p ऑफ z, यानी ये फैक्टर अगर इसको मैं सॉल्व करूं, z उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। एक मेरे पास ये फैक्टर बनेगा z -1, सेकेंड फैक्टर क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख लेता हूं z -2 तरतीब के साथ, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास z प्लस 3। तो ये भी मेरे पास लीनियर फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट 7 पार्ट स्टार्ट करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का। मेरे पास जो फंक्शन गिवन है z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर माइनस 23z माइनस 60, ये मेरे पास फंक्शन गिवन है। जैसे फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर और मैंने इस पार्ट के अंदर बताया, जो लास्ट नंबर होता है उसी के डिविजिबल के अंदर आपको कम से कम एक रूट लाजमी मिलेगा। अब 60 किस किस का डिविजिबल है, लिखते हैं इधर लाइन, एटलीस्ट 1 रूट लाइज बिटवीन, किन के दरमियान, ये 60 किसका डिविजिबल है, 1 पर भी होता है डिवाइड, 2 पर भी डिवाइड होता है, 3 पर भी, 4 पर भी, 5 पर भी, 6 पर भी,
10 पर भी, 12 पर भी, 15 पर भी, 20 पर भी, 20 के बाद आ जाएगा 30 और लास्ट में 60। यानी मेरे जो रूट्स हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। रूट्स जो मेरे लाई करेंगे इनके दरमियान मिलेंगे, एटलीस्ट वन, तीनों भी मिल सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा रूट्स हैं, अगर मैं वन बाय वन चेक करूँ तो मेरे लिए मुश्किल है इतने ज़्यादा रूट्स को कंबाइन करना। आपको जैसे मैंने पहले पार्ट्स के अंदर बताया, एक तो ये चीज़ देखी जाएगी कि इनके दरमियान डिफरेंस कितना है, कम है या ज़्यादा। जैसे इस पार्ट के अंदर डिफरेंस बहुत कम था तो मैंने 1 को रिप्लेस कर दिया तो मुझे सॉल्यूशन मिल गया। अब इस पार्ट के अंदर जो लास्ट 2 टर्म्स हैं इनका डिफरेंस ज्यादा है, तो +1 और -1 से मेरा सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल है। +-2 +-3, जितना बड़ा नंबर होगा उसी में से हमें कोई एक रूट लाजमी मिल जाएगा। चलें, एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि इनके दरमियान डिफरेंस ज्यादा है। जैसे यहां पर 1 का डिफरेंस है, यहां पे 5 का था, यहां पे मैंने 1 यूज कर लिया तो उसमें 2 भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ज्यादा है तो मैं 3 से स्टार्ट लूंगा। 2 से भी मेरा सोल्यूशन नहीं निकलेगा, आप चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि इन नंबर्स के दरमियान गैप बहुत ज्यादा है। चलो 3 से स्टार्ट करें क्योंकि 3 का क्यूब 27 पर जाता है, 2 का क्यूब 8 पर और 3 का 27, तो ज्यादा रूट चाहिए हमें क्योंकि ये इनके दरमियान डिफरेंस 27 यानी 30 के करीब करीब है मेरे पास। अब आगे चलते हैं, ये तो पता चल गया मेरे पास है। अब यहां पर अल्टरनेटिव साइन नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया या +3 या -3 एक चेक करूंगा क्योंकि गैप ज्यादा है, +3 या -3 एक रूट के लिए। अब +3 मैं यूज नहीं करूंगा, मैं -3 यूज करूंगा। उसकी रीजन ये अल्टरनेटिव नहीं है, प्लस माइनस अल्टरनेटिव हो तब पॉजिटिव यूज करें आप, जब अल्टरनेटिव ना हो तब आप नेगेटिव नंबर्स को यूज करें तो फिर आपको फैक्टर मिल जाएगा। चलिए मैं पुट करता हूं z = -3 पुट करके देखते हैं इसमें से p ऑफ z -3 का क्यूब +2 -3 का स्क्वायर 23 -3 -60, तो ये आ जाएगा मेरे पास -27, 2 × 9, ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 और ये हो जाएगा 60, और ये -27 18 69, ये इसके साथ -87, ये इसके साथ +87, तो मेरे पास एक रूट मिल गया। जैसे मैंने आपको गाइड किया था, ये शॉर्ट ट्रिक होती है, बहुत कम टीचर्स को इसके बारे में मालूम होता है। चलो जी, जब एक रूट आ जाए तो रिमेनिंग रूट्स हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन का यूज करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन कैसे इस्तेमाल करेंगे, मेरे पास कोफिशिएंट क्या है, जी का कोफिशिएंट क्यूब का 1 2 -23 और -60, किस पे डिवाइड किया है, -3 पे डिवाइड करेंगे। फर्स्ट नंबर ऐसे ही आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास कितना बनेगा -3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास -1, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -20, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 60 और ये 0, तो ये मेरे पास कोफिशिएंट्स आ जाएंगे z² z और कांस्टेंट के। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा z का स्क्वायर, यानी p ऑफ z आ जाएगा z का स्क्वायर, और एक आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करें -z, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, तो ये मेरे पास सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक बन चुकी है। इसको फैक्टराइज करेंगे मिड टर्म की मदद से, मिड टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें सॉल्यूशन आ जाएगा तकरीबन हमारा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5z + 4z -20, मिड टर्म ब्रेक करने के बाद इससे z कॉमन आ जाएगा, z - 5 + 4 z - 5 z - 5 और z + 4, ये दो फैक्टर्स आए अभी इस क्वाड्रेटिक का, लेकिन मेरी मेन क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो एक फैक्टर यहां से, जब एक फैक्टर यहां से निकालेंगे तो ये इधर आगे क्या हो जाएगा +3, यानी इन तीनों का मल्टीपल मेरे पास होगा लीनियर फैक्टर, तीनों लीनियर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, हेंस
पी ऑफ जी थर्ड डिग्री का, एक ये आ जाएगा जी प्लस 3, मैं जी प्लस 4 लिख लेता हूं, और लास्ट में जी माइनस 5, तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा 7th पार्ट का। चलिए लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 को सॉल्व कर चुके हैं। अब जो लास्ट पार्ट है, अगर इसको आप कंपेयर करें, इनके जी क्यूब के कोफिशिएंट सेम है, चाहे उधर 2 है इधर भी 2 है, लेकिन इनके कोफिशिएंट 1 1 थे। जिनके कोफिशिएंट 1 1 थे उसमें हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने सिर्फ ये चेक किया ये डिविजिबल जो लास्ट नंबर है किस किस पर डिविजिबल है। लेकिन जो फर्स्ट कोफिशिएंट होता है हमें उसको भी चेक करना पड़ता है। लेकिन हमें कैसे चेक करना पड़ता है, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया, पहले तो हम इसके चेक करेंगे ये इसके कौन से डिविजिबल बनते हैं। 30 का जो डिविजिबल है वो प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 3 है, प्लस माइनस 5 है, प्लस माइनस 6 है, प्लस माइनस 10 है, प्लस माइनस 15 है, और प्लस माइनस 30 है। यानी 30 के जो डिविजिबल हैं या मल्टीपल्स हैं वो ये, यानी एक तो ये क्राइटेरिया है। दूसरा, अगर यहां पर जी का कोफिशिएंट 1 होता तो मेरा रूट कम से कम एक इसमें से मिल जाना था, लेकिन यहां पर जी का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो इसको इस पर डिवाइड करेंगे। दो तरह चेक करना होता है, एक लास्ट नंबर का सिंपल, और दूसरा क्या क्राइटेरिया होता है, जो लास्ट नंबर होता है उसके कोफिशिएंट को फर्स्ट पे डिवाइड करना पड़ता है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है 15, यानी 15 के मल्टीपल्स में से भी हमें चेक करना पड़ता है। और तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 15 और प्लस माइनस 30। ये आप कंपेयर करके देखिए, ये इसी में मैच कर रहे हैं, तो इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पार्ट के अंदर ये मैच नहीं कर रहे थे क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ये 2 का डिविजिबल नहीं था मेरे पास, ये मेरे पास 2 का डिविजिबल है, ये इसके साथ मैच कर जाता, तो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है इस केस के अंदर। चले अब हमें वैल्यू चेक करनी है। जैसे मैंने इस पार्ट के अंदर बताया, अगर गैप बहुत कम है 1 2 3 नंबर्स का, तो आप 1 पुट करें। अगर गैप ज्यादा है 2 3 स्टार्ट कीजिए आप। मेरे पास 2, चलें हम स्टार्ट करते हैं। प्लस माइनस 1 को रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि गैप इसमें ज्यादा है। गैप ज्यादा हो तो 2 या माइनस 2 से स्टार्ट करते हैं। मैं पुट करता हूं, सबसे पहले पुट z इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें रिप्लेस करते हैं p ऑफ 2 का क्यूब प्लस 9 2 का स्क्वायर, इधर भी 2 पुट करेंगे 11 इंटू 2 माइनस 30, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 8 9 इंटू 4 माइनस 22 30 16 36 52। इसको सॉल्व करेंगे 52 माइनस 52 दैट इज 0। हमें एक रूट मिल गया। जैसे मैंने आपको बताया था कम से कम एक रूट हमें जरूर मिलेगा इन फैक्टर्स के दरमियान। बाकी जो रिमेनिंग रूट्स होंगे हम वो कैलकुलेट करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करते हैं आगे। किस पे डिवाइड करना है, हमने 2 पे डिवाइड करना है। 2 पे डिवाइड करना है, इसका कोफिशिएंट क्या है, जी क्यूब का 2, फिर 9, फिर माइनस 11, फिर माइनस 30, ये जी क्यूब जी स्क्वायर जी और 1। चलिए सॉल्व करते हैं, ये वैसे ही आ जाएगा मेरे पास। 2 2 जार 4 13 मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 15, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, तो ये 0 हो गया। अब 0 होने के बाद ये जो कोफिशिएंट है ये जी स्क्वायर का है, ये जी का है और ये कांस्टेंट का है, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, पी ऑफ जी 2 जी स्क्वायर प्लस 13 जी प्लस 15। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, 10 3 30 बनता है, और ये इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो z ऑफ क्यूब 2z कॉमन आ गया, z प्लस 5 प्लस 3 इंटू जी प्लस 5, पी ऑफ z प्लस 5
2z प्लस 3, दो फैक्टर्स आ चुके हैं, लेकिन हमें 3 बनाने हैं। तो फर्स्ट वन यहां से आएगा, फर्स्ट वन कैसे लिखेंगे, z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर प्लस है, इधर आगे माइनस हो जाता है। जैसे मैंने यहां पर बनाया था -3 था, इधर आगे प्लस, ये फैक्टर बनता है। तो यहां पर हेंस रिक्वायर्ड फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, p ऑफ z के, एक फैक्टर ये है z माइनस 2, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर मेरे पास ये आ गया। तो फाइनल ये लीनियर फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका है फोर्थ पार्ट। तो ये तो थे मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशंस। नेक्स्ट लास्ट 2 पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल जिसे क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, उसका मिड टर्म ब्रेक करके सिंपल फैक्टराइजेशन कर लेंगे। दोनों पार्ट्स के अंदर मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। मिड टर्म का मेथड आपने अर्ली क्लासेस 9th और 10th में पढ़ चुके हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 8 है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनता है, उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा -8 1 जार 8z प्लस z माइनस 8, p ऑफ z कॉमन z माइनस 8 प्लस 1 कॉमन z माइनस 8, p ऑफ z माइनस 8 z प्लस 1, ये z प्लस 1, ये इसका फैक्टराइजेशन आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। फर्स्ट और लास्ट का क्या बनता है 44, ठीक है। मिड टर्म को ब्रेक करना है 11 मल्टीप्लाई बाय 4, 11 मल्टीप्लाई बाय 44 होता है। जब इनको माइनस करेंगे तो 7 मिल जाएगा हमें, ठीक है। 44 और माइनस करने से 7 मिल गया। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 4z माइनस 11, z कॉमन 4z, इसमें से z कॉमन आएगा 4 माइनस 11 1, 4z माइनस 11, 4z माइनस 11 z प्लस 1। तो ये भी मेरे पास लीनियर फैक्टराइजेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दो ही पार्ट से मेरे पास सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक के पार्ट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, ये इन दोनों के भी लीनियर्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। ये तो था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। उसमें जो मेरे पास स्टेटमेंट गिवन है दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर आप ऑलरेडी 10th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पर रियल नंबर्स के लिए था, यहाँ पर हमने कम्प्लेक्स नंबर्स की फैक्टराइजेशन, सॉरी कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं, सॉरी इसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। मेथड वही है, सेम स्टेप्स हैं जो आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 जो विदाउट z है वेरिएबल कांस्टेंट, उसे राइट साइड पे लेके जाते हैं स्टेप 1, ये आ जाएगा स्टेप 1। अगर यहां पर मल्टीपल हो तो उसको डिवाइड किया जाता है, या लेकिन यहां पर z का मल्टीपल नहीं है तो हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। उसके बाद फार्मूला, क्योंकि मुझे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है a प्लस या माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2a और b। यहां पर a होगा, यहां पर b होगा, यहां पर a और b। अब मुझे कंप्लीट स्क्वायर करना है यहां पर। अब कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए मुझे 3 टर्म्स चाहिए होती हैं। सॉरी इसको रीअरेंज कर ले इस फॉर्म के अंदर, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a b का स्क्वायर। ये 2 टर्म्स तो मेरे पास मौजूद है, फॉर एग्जांपल ये वाली फर्स्ट और सेकंड। थर्ड मुझे फाइंड आउट करनी, b का स्क्वायर बनाना है। कैसे लेके चलेंगे, बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, आप उसी तरह लेके चले। मुझे चाहिए a का स्क्वायर, अगर इधर माइनस है तो माइनस लिखेंगे 2 टाइम्स a b प्लस b का स्क्वायर। ये मेरे पास नहीं है, ये फर्स्ट टर्म इधर आ जाएगी, सेकंड टर्म इधर आ जाएगी मेरे पास, लेकिन थर्ड टर्म मुझे मालूम करनी है। जो थर्ड टर्म होगी इधर भी ऐड किया जाता है और इधर भी ऐड किया जाता है, क्योंकि यहां पर मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए यहां पर भी ऐड किया और उधर भी ऐड करना पड़ेगा, तब इक्वेशन बैलेंस होगी। ये है हमारे पास सेकंड स्टेप। अब इसकी जगह आ जाएगा z, समझ लीजिए a है, अगर ये z है तो ये z आ जाएगा मेरे पास। अब मुझे यहां पर b की वैल्यू चाहिए, तभी मुझे b का स्क्वायर मिलेगा।
b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है? ये जो z के साथ नंबर है आपका, आप इसको 2 पे डिवाइड कर दें, 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या मिलता है? 3। यानी यहां पर मैं 3 लिखूंगा, इधर 3 का स्क्वायर बन जाएगा और इधर भी 3 का स्क्वायर बन जाएगा। जी स्क्वायर ये आ गया, 2 3 जार 6 जी बन जाएगा। ये टर्म मैंने ऐड की इसको स्प्लिट करके स्क्वायर बनाने के लिए, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स यूज की थी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये टर्म मैंने इस साइड पर भी ऐड किया और इस साइड पर भी ऐड की है। क्यों? इधर मुझे स्क्वायर कंप्लीट करना, अगर इसको कंप्लीट करना है तो उधर भी ऐड करना पड़ेगा। ये हो चुका। अब ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट का, और दरमियान में साइन क्या आ जाएगा? माइनस, इज इक्वल टू -2, ये आ जाएगा 9। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, z माइनस 3 होल स्क्वायर, दैट इज क्या बन जाएगा ये मेरे पास? 7 टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। जब बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे हम तो ये आ जाएगा अंडर रूट z माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 7 आ जाएगा, और ये इसके साथ कैंसिल, z माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 7। तो दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू माइनस, उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 7। तो ये मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप उसी तरह जो लास्ट में कॉन्स्टेंट है उसे राइट साइड पे लेके जाते हैं, -1/2 जी स्क्वायर माइनस 5 जी माइनस 2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब मुझे यहां पर, क्योंकि यहां पर z का कोफिशिएंट 1 नहीं है, यहां पर मुझे 1 बनाना पड़ेगा। इसमें 1 था, इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। ये -2 है, -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बाय -2। जब इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू -1/2, ये इसके साथ कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यानी ये आ जाएगा जी स्क्वायर। जब इसके साथ -2 मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा +10, क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4। यहां पर मेरे पास जी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन चुका। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर करते हैं उसी तरह, a का स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2 टाइम्स a और b, ऐड क्या करना हमने? b का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, ये चीज। अब उधर मुझे वैल्यूज रिप्लेस करनी है a और b की। a की वैल्यू मेरे पास क्या बनती है? वो तो z आ जाएगी, ये फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। अब b की वैल्यू, इसको 10 को 2 पे डिवाइड करें तो कितना बचता है? ये 5, इधर 5 आएगा, यानी 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे इधर भी और 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। दिस इंप्लाइज ये इसका और इसका स्क्वायर बनता है z प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। मैं डायरेक्ट अंडर रूट 29 लिख लेता हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स, अंडर रूट z प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 29, ये इसके साथ कैंसिल, z प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 29। तो दिस इंप्लाइज z का फाइनल सोल्यूशन क्या आ गया? -5 प्लस माइनस अंडर रूट 29। तो ये मेरे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा सेकेंड पार्ट का। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट ऑलरेडी राइट साइड पर है। जब कांस्टेंट ऑलरेडी राइट साइड पर हो तो हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमें चेक करना पड़ता है जी का कोफिशिएंट, जी का कोफिशिएंट 1 बनाना है। इधर 1 नहीं है तो 4 के साथ हम डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग बाय 4 के साथ डिवाइड करें, इसको 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये वो आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब इसको 4 पे डिवाइड करेंगे 5/4 z, जब इसको 4 पे डिवाइड करेंगे 14 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 7/2, 7/2 ये चीज आ जाएगी। अब उसके बाद z का कोफिशिएंट बन चुका है 1। अब हम इसका स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर कैसे बनाएंगे? a स्क्वायर प्लस 2ab, b का स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2 प्लस b का स्क्वायर, इधर भी ऐड करते हैं और इधर भी ऐड किया जाता है। a का स्क्वायर मेरे पास क्या है? z,
ये आ जाएगा z। अब इसको मुझे 2 पे डिवाइड करना होता है, 5/4 है मेरे पास, या 2 पे डिवाइड कर लें या 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात है। जब इसको 2 पे डिवाइड भी करना है तो इसने आगे इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद भी उसने क्या बनना है 5/8, यानी इधर मेरे पास जो नंबर बनेगा दैट इज 5/8। ये b वाली टर्म आएगी, इसको 2 पे डिवाइड करने से या 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करने से, इधर भी करेंगे और ऐड, और इधर भी आ जाएगा ये a प्लस 2ab b का स्क्वायर जो हमने ऐड किया इधर भी और लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया, z प्लस 5/8 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7/2 प्लस 25/64। अब इसको मैं इस साइड पे सोल्व कर ले तो एलसीएम आ गया मेरे पास 64, ये 32 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 32 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आ जाएगा 14 1 21 22 224 2 2 4 प्लस 25, तो दिस इम्प्लाइज z प्लस 5/8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 249/64। टेकिंग, जब ये बन जाए तो स्क्वायर रूट करना पड़ता हमें, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा मेरे पास z प्लस 5/8 का स्क्वायर प्लस माइनस 249/64, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा z प्लस 5/8 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट नहीं बनेगा, ये वैसे आ जाएगा 249/8, ये उधर जाके माइनस z माइनस 5/8 प्लस माइनस अंडर रूट 249/8, 8 एलसीएम आ जाएगा, तो फाइनली सोल्यूशन आ जाएगा। अगर एलसीएम सेम है ऊपर वैल्यूज भी वैसे ही आ जाएगी, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 249, तो इसका सोल्यूशन बन जाएगा फाइनल माइनस प्लस माइनस -5 अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 49/8। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। फर्स्ट स्टेप, कांस्टेंट हमेशा राइट साइड पे रखते हैं, हम इधर भी देख सकते हैं उधर भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वेरिएबल है, इसको लेफ्ट साइड पे लेकर आए क्योंकि z वाली टर्म्स एक साइड पे रखनी होती है हमने, z² माइनस 5z माइनस 3 इसका कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड करने की हमें जरूरत नहीं है। अब कंप्लीट स्क्वायर करते हैं, मींस a², ये माइनस है तो इधर माइनस लिखेंगे 2ab, b का स्क्वायर ऐड करेंगे लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, इधर वैल्यू क्या है z और z, इसको 2 पे डिवाइड करें तो क्या बनेगा 5/2, 5/2 का स्क्वायर ऐड किया लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा z माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, a माइनस 2ab का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 25/4, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 4 एलसीएम, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 12 25, तो ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा 13/4, तो z माइनस 5/2 स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर रूट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर रूट करेंगे z माइनस 5/2 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस माइनस 13/4, ये तो कट जाएगा इसके साथ, z माइनस 5/2 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2, इसका स्क्वायर रूट नहीं होता, इसका स्क्वायर रूट 2 बनेगा, ये उधर जाके प्लस 5/2 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2, एलसीएम लेंगे, एलसीएम सेम है ऊपर वैल्यूज भी सेम आ जाएंगी, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 13, तो ये फाइनल इस पार्ट का भी सोल्यूशन आ जाएगा। फोर्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन के अंदर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने स्टार्ट में वीडियो के स्टार्ट में कहा था, एक्सरसाइज 1.3 के हम इस वीडियो में जस्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे। 1 और 2 को हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, अब 3 स्टार्ट करते हैं। 3 को उसने कहा सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, 4 पार्ट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसको हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व करें या मिड टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व करके फाइनल सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, जब इसे सॉल्व करना, यहाँ पे कोफिशिएंट मुझे 1 चाहिए, चाहे मिड टर्म हो चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर हो,
2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जी स्क्वायर रह जाएगा, ये 2 2 जार 4 जी हो जाएगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आंसर आ जाएगा मेरे पास ये चीज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये मिड टर्म ब्रेक हो सकती है क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 32 दैट इज 32, मिड टर्म 4 है, 8 मल्टीप्लाई बाय 32 होता है, जब इनको माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बनता है, वो 4 बनता है। अब इसको मिड टर्म को सॉल्व कर ले तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा, तो जी स्क्वायर प्लस 8z माइनस 4z माइनस 32, z कॉमन, z प्लस 8 माइनस 4 कॉमन, z प्लस 8 इज इक्वल टू 0, z प्लस 8 इंटू z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन आ चुका। अगर फर्दर सॉल्व करना है, z की वैल्यूज निकालनी है, आइदर z प्लस 8 इज इक्वल टू 0, z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक z की वैल्यू आ गई -8 और एक z की वैल्यू आ गई हमारे पास +4, तो ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा, इसके अंदर मिड टर्म ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास सेकंड पार्ट गिवन है, जी स्क्वायर -1/2 z प्लस 17। अगर इसके मिड टर्म ब्रेक हो तो मैं इसको सॉल्व कर लूं, नीचे से 2 को खत्म करके, 2 को एलिमिनेट करें, इसको पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, जैसे मैंने यहां पर इस 2 को डिवाइजर से खत्म किया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी थी, फिर इसके मिड टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन जब इधर मैं करता हूं तो मुझे मिड टर्म मेरी ब्रेक नहीं होती, इसको मुझे बाय फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही सॉल्व करना पड़ेगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए जी स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें 1 चाहिए होता, अगर मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा फिर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं यह क्या करता हूं, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ। ये +17 उधर जाके नेगेटिव, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कोएफिशिएंट हमने राइट साइड पे लेकर जाना होता है, ये -17 आ जाएगा। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस बी 2 टाइम्स ए बी प्लस बी का स्क्वायर -17 प्लस बी का स्क्वायर, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व होगा। फर्स्ट पार्ट हमने फैक्टराइजेशन से कर लिया था, ये आ जाएगा, इसकी जगह जी फर्स्ट ब्रैकेट में जी। अब इसको 2 के साथ 1/2 को 2 के साथ डिवाइड करना, ये इसके साथ आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1/4 1/4 का स्क्वायर इधर भी और इधर भी, राइट साइड पे दोनों साइड पे ऐड करेंगे। अब ये कंप्लीट स्क्वायर होगा, जी माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -17 प्लस 1/16 1/4 का होल स्क्वायर। जब इसका एलसीएम लेंगे हम तो वो क्या बनेगा 16 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 17 के साथ, 272 प्लस 1, और जब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा -271/16। अब इसका टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो अंडर रूट आ जाएगा मेरे पास जी -1/4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट -271/16, ये इसके साथ कैंसल, जी -1/4 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट नहीं होता, ये जो माइनस है इसका स्क्वायर रूट अयोटा बन जाएगा, 271 अयोटा डिवाइडेड बाय 4, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो फाइनल सॉल्यूशन मेरे पास आ जाएगा 1/4 प्लस माइनस अंडर रूट 271 डिवाइडेड बाय 4 अयोटा, और इसका जब एलसीएम ले लेंगे तो कंबाइंड हो जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 271 अयोटा, तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा सेकेंड पार्ट का। नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसकी भी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें गिवन है, इसको भी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, ये इधर जाके नेगेटिव और इसको कंप्लीट करेंगे, ए स्क्वायर -2ab
बी का स्क्वायर माइनस 25 प्लस बी का स्क्वायर, ये आ जाएगा जी, इधर फर्स्ट में जी आ जाएगा, इसको 2 पे डिवाइड करें, जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर क्लोज होगा 3 जी माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 25 प्लस 9 जी माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 16, टेकिंग स्क्वायर रूट, नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, अंडर रूट जी माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 16, ये इसके साथ कैंसिल, जी माइनस 3 प्लस माइनस 4, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा और माइनस का स्क्वायर रूट अयोटा, क्योंकि हमें मालूम है -1 अंडर रूट किसके बराबर होता है, अयोटा के इक्विवेलेंट, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो फाइनल मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा 3 प्लस माइनस 4 अयोटा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। ये मेरे पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन किया है, इसके भी मिड टर्म ब्रेक नहीं होते, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप, ये +11 उधर जाके माइनस, सेकेंड हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी का स्क्वायर -11 और बी का स्क्वायर, इधर मेरे पास आ जाएगा जी, इधर भी आ जाएगा जी, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 9 डिवाइडेड बाई 2, ये 9/2 ही रहेगा, 9/2 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर, जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ये तो हो जाएगा स्क्वायर, जी माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, जी माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, तो -11 81 डिवाइडेड बाई 4, जब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 4 एलसीएम और इधर ले लेते 4 एलसीएम 44 -44 प्लस 81, जब इसको सॉल्व करेंगे $37 आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 37/4 जी माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, अंडर रूट जी माइनस 9/2 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 37/4, ये इसके साथ कैंसिल, जी माइनस 9/2 प्लस माइनस अंडर रूट 37 और नीचे आ जाएगा 2, तो ये मेरे पास उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 9/2 पॉजिटिव प्लस माइनस अंडर रूट 37/2, तो फाइनली जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम सेम है, ऊपर वैल्यूज भी सेम आ जाएंगी, तो ये आ जाएगा मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये तो था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर का सॉल्यूशन लास्ट क्वेश्चन था, इसमें हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सेकंड और थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना सीखा न्यू टेक्निक्स के जरिए से। सॉरी, पहले भी हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, लेकिन वहां पर रियल नंबर से, यहां पर हमारे पास कंप्लेक्स पॉलिनोमियल्स थी। उसके बाद हमने कंप्लेक्स इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक को ही फैक्टराइज करना सीखा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व फाइंड आउट करने, इनके सॉल्यूशन सीखे। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगी उसमें हमने कंप्लेक्स इक्वेशंस 2 गिवन होगी, उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सीखेंगे, मींस सिमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3 का।